हेलो दोस्तों। रवि एक छोटे शहर का सपनों का सौदागर। रवि का सपना था दुनिया बदल देने वाला एक प्रोडक्ट बनाने का, लेकिन उसका रास्ता इतना आसान नहीं था। उसके पास ना तो बड़े बिजनेस स्कूल की कोई डिग्री थी, ना ही कोई कॉर्पोरेट बिजनेस का एक्सपीरियंस, लेकिन था उसके पास एक ही चीज, बस जुनून, कुछ अलग कर दिखाने का जुनून। आइए देखते हैं कि कैसे रवि ने रीवर्क बुक की कुछ टेक्निक्स का उपयोग करके अपने सपनों को साकार किया। जी हाँ, इसके अंदर मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिससे रवि ने अपने बिजनेस में अप्लाई किया और उसने अपने बिजनेस को एक नए मुकाम पर लेके गया। लेकिन ये बुक की समरी नहीं है, क्योंकि किसी बुक को लिखने में ऑथर के 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस उस बुक के अंदर। ये बुक की समरी तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि किसी बुक को लिखने में ऑथर को 2 से 3 साल का समय लगता है, और उस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस को हमारे सामने 200-300 पेजेस के बुक के अंदर निचोड़ के रख देता है। अब आप लोग खुद सोचो कि उससे 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस प्लस 2 से 3 साल लिखने का समय को एक 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना एक तरफ से तो अन्याय है, उस बुक ऑथर के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी चीज पसंद नहीं होगी। मैं खुद एक बुक लवर हूँ, तो मुझे भी किसी वीडियो की संक्षिप्त समरी पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए ही पूरी सीरीज बनाता हूँ। मे भी आपको भी सीरीज अच्छी लगेगी। इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जो कि रीवर्क बुक की सीरीज का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए नीचे कमेंट करना ना भूलें। अब हम चलते हैं रवि की ओर। जी हाँ, रवि ने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की अपने घर की गैराज से। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन उसने स्मार्टली ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल किया। उसने वर्डप्रेस जैसी प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी वेबसाइट बनाई, कैनवा से कुछ मार्केटिंग मटेरियल्स डिजाइन किए और सोशल मीडिया चैनल्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। और ये दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में कॉस्टली रिसोर्सेज के बिना भी किसी भी व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना संभव है। और यही से आता है हमारा पहला मेन पॉइंट। जी हाँ, द न्यू रियलिटी बताता है कि आज किसी के भी पास बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज नहीं है। अब जरूरी नहीं कि वो सोचें कि मेरे पास तो यार मैन पावर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टूल्स नहीं है, मेरे पास मशीन नहीं है। उन सभी चीजों के चक्कर में रुक जाता है और अपना बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता है। वो सोचता है पहले मेरे पास इतना बैलेंस इकट्ठा हो, फिर मेरे पास ये आदमी मिले, फिर मेरे पास ये मशीनरी हो, इतनी बड़ी जगह हो, फिर जाके मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। जबकि आज की डेट की न्यू रियलिटी यही है कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बस आपके अंदर एक ही चीज होनी चाहिए, जुनून। उसके बाद उस बिजनेस का छोटे से छोटा पैमाना जो आज की डेट में स्टार्ट कर ले। ये नहीं कहता कि कोई बिजनेस फ्री में स्टार्ट हो जाएगा, जी नहीं, 10, 20, 50 तो नॉर्मली लगते ही हैं। आपको उतनी भारी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ, आज के दौर में एंटरप्रेन्योर शब्द का मतलब बदल चुका है। ये शब्द अब सिर्फ खास लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है। रवि ने अपने आप को कभी भी एंटरप्रेन्योर के रूप में नहीं देखा। उसके लिए वो बस अपने पैशन को फॉलो कर रहा था और अपनी शर्तों पर काम कर रहा था। उसने ना MBA किया, ना ही कोई फैंसी डिग्री थी उसके पास, बस एक पक्का इरादा था और कॉन्फिडेंस था कि वह अपने आइडिया पर काम कर सकता है। रीवर्क के इस सेक्शन में हमें समझ आता है कि व्यापार शुरू करने के लिए आपको किसी स्पेशल क्लब का मेंबर होने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो कि आइडिया की और हिम्मत की कि आप उसको स्टार्ट कर सकें। मे भी आपके मन में भी कोई बिजनेस हो, कोई काम हो, और उसे आप एक बड़े लेवल पे सोच के एक बार मेरे पास वो होगा वो सारी चीजें छोड़ के आप एक छोटे से लेवल पे, बिल्कुल छोटा सा, कि आज की डेट में मेरे पास इतना पैसा है, इस पैसे से ही मैं कैसे उसको स्टार्ट कर सकूं। बस उसको एक बार स्टार्ट करने की दिक्कत है, उसके बाद वो सारी चीज अपने आप होने लगी। और ये चीज मेरे साथ एक्सपीरियंस हुई है, इसलिए मैं आपको भी एडवाइस कर रहा हूँ। जैसे रवि ने अपने घर से अपने बिजनेस की शुरुआत की, वैसे ही आज बहुत से लोग अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना रहे हैं। वो लोग जो पहले कभी बिजनेस ओनर नहीं थे, आज अपने शौक को अपना काम बनाए बैठे हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती है कि कैसे हम भी अपने आइडियाज को असलियत में बदल सके। और यही था हमारा पॉइंट नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी हाँ, इनफ विद एंटरप्रेन्योर्स। रिवर्स के इस सेक्शन में ऑथर हमें बताते हैं कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स बस बहाना बनाते हैं कि
ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, पर किसी काम को करने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, बस उसे कर दो, दैट्स इट। तो अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया रियल वर्ल्ड में फिट नहीं होगा, सबके मन में यही क्वेश्चन आता है कि यार मेरा आइडिया जमेगा नहीं जमेगा, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, या आप खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं मानते, तो याद रखिए रवि की एंटरप्रेन्योर की जर्नी। अब आगे बढ़ते हैं और आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं कि रवि ने कैसे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, कैसे वो प्रोग्रेस और प्रोडक्टिव बना, उसने अपने बिजनेस को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक लेके गया। जब रवि ने अपना इनोवेटिव प्रोडक्ट की बात की तो सबने कहा कि मार्केट में इसका कोई स्कोप नहीं है, ये नहीं चलेगा। और ऐसे ही हम लोग भी अपना बिजनेस आइडिया किसी के पास लेके जाते हैं, आप उस आदमी से पूछते हैं जिसने कभी कोई बिजनेस ही नहीं किया, उसने कभी कोई काम किया ही नहीं हो ऐसा, आप उससे जाके पूछते हैं और वो हमें कहता है ये तो नहीं चलेगा, सारी चीजें बोलते हैं। रवि ने गूगल ट्रेंड्स और कस्टमर सर्वे का इस्तेमाल करके मार्केट की डिमांड को समझा और अपने प्रोडक्ट को उनके हिसाब से तैयार किया। उसने फीडबैक लूप्स इस्टेब्लिश किए जिससे कस्टमर की राय से प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जा सके। इस अप्रोच ने रवि को दिखाया कि रियल वर्ल्ड में भी अनकन्वेंशनल आइडिया सक्सेसफुल हो सकते हैं। और यही था हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, टेक डाउन्स। जी हाँ, टेक डाउन्स में ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिशनल थिंकिंग नए आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, अर्थात जो हमारे पुराने जमाने के हमारे माँ बाप, चाचा, मौसा, ताऊ, दादा जो भी है, उनके पास उनकी पुरानी सोच है कि ढेर सारा पैसा लगाओ फिर बिजनेस करो, और हम उनके पास जाते हैं विचार विमर्श करने के लिए और वो हमारे सारे आइडियाज की मावेन कर देते हैं। तो हमें ट्रेडिशनल थिंकिंग से नए आइडियाज को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बुक में ऑथर ने और अच्छे से समझाया है टेक डाउन्स इम्पोर्टेंस है। तो हमें इस चीजों में नहीं फंसना कि पुराने किसी ऐसे आदमी को पकड़ो और उनको अपने साथ बिजनेस डिस्कस करो उनसे, क्योंकि वो नहीं चलेगा। और रवि ने इस सोच को चैलेंज किया और यूज और उसे सक्सेसफुल बना दिया। और ये सब हुआ कैसे? जी हाँ, रवि ने अपने सपनों को सच करने के लिए बिना देरी किए एक्शन लिया। उसने प्रोटोटाइप वर्जन्स रैपिडली डेवलप किया, कस्टमर फीडबैक के बेस पर इंटरेक्शन किए और लीन स्टार्टअप मॉडल को अडॉप्ट किया। इससे उसने दिखाया कि एक्शन लेना और फ्लेक्सिबल रहना स्टार्टअप सक्सेस के लिए या कोई बिजनेस के लिए क्रूशियल है। बस कोई भी बिजनेस आइडिया हो जिसे आपको पता हो, समझ हो, उसको बस कर दो। और यही है हमारा पॉइंट नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सभी बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। और अगर कोई अपने आप को बिजनेसमैन समझता है तो उसके लिए तो खासकर है। जी हाँ, पॉइंट नंबर 4, गो मतलब कर दो। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे रवि ने रिवर्क बुक की कुछ पॉइंट्स का यूज करके अपने बिजनेस को सेटअप तो कर लिया, रिवर्क बुक से प्रेरणा लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी कहानियां खत्म नहीं हुई। अपने बिजनेस की प्रोग्रेस और नए लोगों की हायरिंग के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी में बदलाव आने लगे, लोग काम चोरी करने लगे, उसका बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो गया। उसकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, कैसे अपने मैन पावर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, कौन से फ्रेमवर्क को यूज करेगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस रिवर्क बुक की अगले एपिसोड में, जहाँ पे मैं आपको अच्छे से फ्रेमवर्क के साथ उसके बिजनेस को स्टैब्लिश करेंगे और कैसे प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएंगे। उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि इस रिवर्क बुक की सीरीज का अगला पार्ट जब भी आता है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। और नीचे कमेंट करके जरूर लिखें सेकंड पार्ट रिवर्क बुक, जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती रहती है। तो अब मैं वीडियो को समाप्त करूं तो वीडियो में हमने 4 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सीखे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 1, हम न्यू रियलिटी। बहुत से लोग सोचते हैं कि आज की डेट में बिजनेस करना मुश्किल है, ये है वो है। नहीं, बिजनेस करने के लिए बस आपको एक ही चीज चाहिए, जुनून, बस उसे कर दो। पॉइंट नंबर 2, इनफ विद एंटरप्रेन्योर। पहले जमाने की तरह हमें उतनी हैवी लागत नहीं चाहिए, उतनी हैवी मशीनरी नहीं चाहिए। सारी चीजें हम आउटसोर्स करके, आज की डेट में सारी चीजें आउटसोर्स करके भी हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। यही था हमारा पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3, टेक डाउन, कि इन सभी चीजों का उपयोग करके अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाओ। एंड पॉइंट नंबर 4, बस जो भी आपके माइंड में उसको कर दो, करने के बाद ही आपको पता चलेगा ये चलेगा या नहीं चलेगा। जब तक करोगे नहीं, जब तक हमें भी पता नहीं चलेगा। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पॉइंट्स। और अपने बिजनेस के 7 पिलर कौन से हैं, चाणक्य ने अपनी कॉर्पोरेट चाणक्य बुक में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। उसके लिए कॉर्पोरेट चाणक्य बुक आपको पढ़नी चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो इसकी सीरीज आपके सामने, राइट वाली वीडियो को क्लिक करो और समझो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।